दोस्तों, प्रदेश के किसानों के न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से प्रदेश के किसानों की तरफ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त यानी कि चौथे किस्त के बकाया बोनस को लेकर अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूपेश सरकार के द्वारा 2023 में किसानों को न्याय योजना की 3 किस्त का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन चौथे किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। उससे पहले ही इधर आचार संहिता लागू हो गई और चुनाव शुरू हो गया और कांग्रेस की सरकार भी चली गई। उसी को लेकर किसान चिंता कर रहे थे कि हमारा न्याय योजना का चौथा किस्त मिलेगा या फिर नहीं। इसको लेकर कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर सवाल पूछ रही थी कि अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में किसानों को न्याय योजना का चौथा किस्त को शायद सरकार को देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर शायद सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी कल मुंगेली जिला के लोरमी में एक कार्यक्रम में शिरकत किए थे। वहां पर पत्रकारों के द्वारा डिप्टी सीएम से पूछा गया कि चूंकि अब सरकार बदल चुकी है और आपकी सरकार बन चुकी है, ऐसे में किसानों के न्याय योजना का चौथा किस्त मिलेगा या फिर नहीं। तो इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो हर सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक सर ने बताया था कि साहू जी भूपेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में किसानों के न्याय योजना के अंतिम किस्त का भी प्रावधान कर दिया था। ऐसे में सरकार बदलने के बाद भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को मिल सकती है। हालांकि नई सरकार देगी या फिर नहीं देगी, ये नई सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा दोस्तों, कल रात को थोड़ा सा पता लगाने पर हरिभूमि की एक न्यूज़पेपर भी मिली है। इसमें भी बताया गया है कि पिछली सरकार यानी कि भूपेश सरकार ने पहले ही किसानों के लिए न्याय योजना की चौथी किस्त को बजट में प्रावधान कर दिया है। इसलिए नई सरकार चाहेगी तो किसानों को न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों, इधर कल डिप्टी सीएम अरुण साव जी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि शायद सरकार किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त देने जा रही है। अब दोस्तों, कब तक मिलेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए है। हालांकि जानकारों का तर्क है कि चूंकि सामने में लोकसभा चुनाव है, उसके लिए मार्च में आचार संहिता भी लागू हो सकती है। इसलिए आप मानकर चलिए कि शायद सरकार फरवरी अंत तक किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों की तरफ से 31 रुपए में धान खरीदी यानी कि अंतर की राशि को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इसको लेकर भी सीएम साहब की तरफ से कल एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके स्पष्ट कर दिया गया है कि जल्द अंतर की राशि को भी किसानों को दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर किसान भाइयों को यह भी बता दूं कि आज शायद सरकार की शाम 5 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सरकार आज की कैबिनेट बैठक में किसानों के 31 रुपए धान खरीदी पर यानी कि उसके अंतर की राशि पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों, अंत में मैं फिर से आप सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि शायद सरकार किसानों के न्याय योजना के चौथे किस्त को देना चाहती है। कल डिप्टी सीएम अरुण साव जी की तरफ से स्पष्ट बयान जारी कर दिया गया है। यानी कि आप मानकर चलिए कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले पहले किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त और 31 रुपए धान खरीदी के अंतर की राशि मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बार भी बीजेपी जो है किसानों से वादा खिलाफी करती है तो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा ही। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का बेड़ा गर्क होना तय है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार लोकसभा चुनाव के पहले पहले किसानों के 31 रुपए धान खरीदी के अंतर की राशि और न्याय योजना के अंतिम किस्त का भुगतान कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय, अपना प्रतिक्रिया जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।